और बस जनाब मशीन लगाने लगी हूँ। अभी कल घर पहनने वाले कपड़े धो लिए थे और अभी ईद पे पहने थे जो कपड़े वो धोऊंगी। तो ये सेम कलर के पहले एक दफ़ा मैं ये धो लूँगी, फिर ये ब्लैक वाले धोऊंगी और फिर वो बच्चों के जो रह गए हैं वो धो लूँगी। तो बस 5-5 मिनट का लगाऊंगी लोड और फिर ना इनको इकट्ठे रेंज वगैरह कर लूँगी। और सर्फ भी बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही, बस ये पहनी तो थोड़ी थोड़ी देर थे। बस ये था कि स्वेटिंग वगैरह ईद पे काफ़ी हुई है तो मैंने कहा बस धुल जाए। फिर इसके बाद ये अपने ब्लैक वाले और अनाया के धो लेंगे और उसके बाद फिर बच्चों के पहनेंगे। और ये बस मैं मटर लेकर आई हुई थी तो मैंने कहा फटाफट से मटर भी छील लूँ। जब तक बच्चे उठते हैं तो मैं मटर छील लूँगी और उसके बाद फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह करा के बाकी फिर काम करूँगी। तो अभी जल्दी से मटर छीलने लगी हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है जहाँ से पिछला व्लॉग एंड हुआ था। और आज सुबह सुबह उठ कर मैंने मशीन लगाई और जो ईद पे कपड़े पहने थे वो सारे वॉश करने थे। और उसके बाद फिर मैंने मटर लाई थी। मैं कल इतवार बाज़ार जुम्मा बाज़ार गई थी तो सब्ज़ी वगैरह लाई थी तो मटर भी लेकर आई थी। मैंने कहा मटर छील के जल्दी से फ्रीज़ कर लेती हूँ बॉयल वगैरह करके जब तक बच्चे उठते हैं। और अब यहाँ पे बच्चे उठ चुके थे, एक नाश्ता करवा चुकी थी, तकरीबन दिन का टाइम था। और बच्चों की बुक्स मैंने करनी थी, सारी रेडी करनी थी, कवर चढ़ाने थे, उनको बाइंड करना था। और जब से मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तब से मैंने कभी भी बुक्स बाज़ार से बाइंड नहीं करवाई। मैं खुद ही करती थी कि मुझे ये होता था एक तो इतने सारे पैसे दे दो और क्या उन्होंने वही करना है जो हमने घर में भी कर लेना है। तो मैं खुद लेकर हथौड़ी और एक हाथ की लेकर तो उससे होल करके मैं जिस तरीके से करती थी वो मैंने पिछले व्लॉग्स में, पिछले साल के व्लॉग्स में शेयर भी किया था बल्कि आप लोगों के साथ। और उससे ये होता था कि टाइम बहुत लगता था और सारी बुक्स को क्योंकि पहले सब में होल करने होते थे, फिर उसको थ्रेड से बंद करना होता था सबको, तो टाइम बहुत लगता था। और ये होता था कि साल के थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद ना बच्चों की जो कॉपीज़ हैं वो भी फटना शुरू हो जाती थी। तो फिर ये होता था अगर मैं कॉपीज़ भी बाइंड करूँ तो फिर बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो इसलिए फिर मैंने काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं ये एक हैवी ड्यूटी स्टेपलर ले लूँ तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, बुक्स भी बाइंड हो जाएंगी, कॉपीज़ भी हो जाएंगी, क्योंकि कॉपीज़ साल में 2 से 3 कॉपीज़ तो लगती ही हैं। तो ये है कि फिर हर वक्त फिर पूरा साल बंदा क्या बैठ के किताबें ही सीता रहे। तो इसलिए फिर मैंने तकरीबन पिछले साल में ही ज़ुबैर से कहा था कि ये लेना है। तो इस साल मैंने कहा था जब बुक्स लेने जाएंगे तो पता करेंगे। तो फिर पता किया और काफ़ी सारा ढूंढा कि क्या ठीक है और क्या नहीं। और बस जनाब फिर हमने पूरी मार्केट विज़िट की। और अगर रावलपिंडी में रहते हैं और कोई लेना चाहता है तो उसके लिए कि हमने चाइना मार्केट पूरी विज़िट की थी। चाइना मार्केट ये जो उनसे कॉलेज रोड है, सॉरी, ये सारा विज़िट किया था। उसके बाद फिर हम उर्दू बाज़ार गए थे। उर्दू बाज़ार में भी हमने सारा देखा तो रेट्स, और दराज पे भी देखा। तो दराज पे जो थे वो हमने एक वर्क सेव था, वर्क सेवर कुछ नाम से था, तो वो 240 पेजेस बाइंड करता था और उसका रेट दराज पे 2500 था, लेकिन मार्केट में वो तकरीबन 3500 की रेंज में मिल रहा था। 33-35 का, कोई 33 का दे रहा था, कोई 35 का। तो हमने कहा चलो घर जाके देखते हैं दोबारा से, क्योंकि बच्चों की बुक्स हमने उसी दिन ली थी। तो हमने कहा पहले जाके बुक्स घर रखते हैं और फिर फ़ैसला करते हैं थोड़ा सा आपस में मशवरा करके। और फिर हम घर आए और फिर मैंने कहा मुझे एक ही दफ़ा अच्छी चीज़ लेकर देनी है, क्योंकि ये रोज़ रोज़ तो लेनी नहीं होती। तो एक दफ़ा सोच के चीज़ लेंगे। फिर ये जो दिल्ली का है ये सबसे अच्छा, मतलब सब कह रहे थे कि सबसे अच्छा, और इसके रिव्यूज़ भी ऑनलाइन काफ़ी अच्छे थे। तो फिर हमने कहा एक दफ़ा लेनी है तो यही ले लें। तो दिल्ली का मैंने जो सिलेक्ट किया था वो था प्रो, लेकिन ज़ुबैर कहते हैं कि फिर जब अच्छा लेना है तो फिर सबसे अच्छा ले लो। तो फिर ये दिल्ली का एक्सपर्ट है और ये इसमें 4 से 5 नहीं, काफ़ी सारे इसके साइज़ हैं, मतलब काफ़ी सारे इसके पिन्स के साइज़ हैं। और हमने सिर्फ 2 पिन्स के साइज़ लिए थे, एक 100 पेजेस और एक 210 पेजेस। मैक्सिमम इसकी 210 है, लेकिन 240 पेजेस भी हो ही जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारी गुंजाइश है अभी भी उसमें।
और बस जनाब, यहाँ पर मैं आपसे बात ये शेयर कर रही थी कि जब मैं बुक्स लेने जाती हूँ तो जो कॉपीज़ होती हैं ना, वो साल के दरमियान में बच्चों की ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि जो स्कूल वालों ने हमें दी हुई होती हैं वो सिर्फ एक एक कॉपी की होती है कि जी एक इंग्लिश की लेनी है, एक लिटरेचर लैंग्वेज, और इस तरह से एक टेस्ट कॉपी है, एक साइंस सोशल स्टडी, इस तरह से हमें एक एक कॉपी दी होती है। लेकिन फिर उसमें मैं ये ऐड कर लेती हूँ अपने पास से कॉपीज़, जिस तरह जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इनकी मैं दो दो कॉपीज़ या तीन तीन भी, हाशिर की मैंने इस दफ़ा तीन तीन एक्स्ट्रा लिए हैं, क्योंकि हाशिर की क्लास बड़ी हो गई है, तो मुझे ये है कि रिटर्न काम थोड़ा ज़्यादा होगा। और जो साइंस सोशल स्टडीज़ या इस्लामियात की हैं वो मैंने दो दो कॉपीज़ एक्स्ट्रा अभी से ही लेकर रख ली हैं, क्योंकि जब साल के दरमियान में कॉपीज़ ख़त्म हो जाती हैं तो फिर ये है कि ज़ुबैर तो मसरूफ़ होते हैं और मेरा फिर कोई जाने वाला नहीं होता, क्योंकि यहाँ से फिर हमें कमर्शियल मार्केट या उर्दू बाज़ार वगैरह जाना पड़ता है कॉपीज़ लेने के लिए। तो फिर ये है कि एक कॉपीज़ बैक टू बैक कॉपीज़ ख़त्म होने लग जाती हैं, और फिर ये कि हर दूसरे दिन कॉपीज़ लेने के लिए भागते रहो। तो फिर बच्चों का इस तरह से ना पढ़ाई का भी बड़ा हर्ज हो रहा होता है, क्योंकि काम उनका रुका हुआ होता है। एक दिन में तो कॉपी मेरे लिए लाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं ना, जब नया सेशन स्टार्ट होता है और मैं कॉपीज़ की सारी शॉपिंग करती हूँ, तो मैं उसके साथ एक्स्ट्रा कॉपीज़ ले लेती हूँ। जो जनरल सब्जेक्ट उनकी दो या तीन तीन, अब नया की मैंने दो दो ली हैं, हाशिर की मैंने तीन तीन ली हैं, और जो साइंस सोशल स्टडीज़ इस्लामियात इस तरह के सब्जेक्ट हैं उनकी मैंने नया के लिए एक एक एक्स्ट्रा लिया और हाशिर के लिए दो दो ली हैं। और इसी तरह मैंने पिछले साल ली थी, और सिर्फ उनमें से तीन कॉपीज़ बची थी जो मैंने इस साल के कॉपीज़ में ही ऐड कर ली थी कि ये वाली कॉपीज़ मेरे पास पड़ी हैं, तो ये मैंने एक्स्ट्रा नहीं लानी। बाकी मेरा पिछला साल बहुत सुकून से गुजरा था, लेकिन पिछले साल मैं डायरी एक्स्ट्रा नहीं लाई थी, तो जिसकी वजह से फिर मुझे साल में थोड़ा सा मसला हुआ था। तो इस दफ़ा मैं एक एक डायरी भी एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ। तो अब उम्मीद करती हूँ कि ये वाला मेरा जो साल है वो बिल्कुल सुकून से गुजरेगा। तो मैंने कहा ये टिप भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि जो पेरेंट्स फ़ौरन उसी दिन जाकर कॉपीज़ लाना जिनके लिए मुश्किल होता है, या जिनके घरों से मार्केट्स वगैरह थोड़ी दूर होती हैं, तो ये है कि वो इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं तो एक एक ही कॉपी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो फिर जब आप देखें कि वो भी ख़त्म होने वाली है, तो फिर बंदा जब भी विज़िट होता है मार्केट का तो फिर और ले आता है एक्स्ट्रा। और बस जनाब, जब मैंने बाइंडिंग शुरू की तो हुआ क्या मेरे साथ कि ये जो सा मैंने हाईलाइट किया था अभी पार्ट, ये इसका लॉक था, और ये मुझे पीछे करना, मुझे मालूम नहीं था कि इसको पीछे करना है और उसके बाद बुक्स बाइंड होंगी। तो मैं इसको लॉक लगे हुए ही स्टेपल करी जाऊँ, और जो पिन है वो आधी बाहर थी, और मैं कहूँ कि ये अभी भी इस तरह से बाइंड हो रही हैं, तो मुझे अभी भी इनको थोड़ी से ठोक के सेट करना पड़ेगा। तो फिर फ़ायदा क्या मुझे ये लेने का। और फिर जब मैंने इसको चेक किया, चीज़ें हलाई जुलाई, तो मैंने देखा कि ये पीछे हो गया। तो मैंने कहा चलो जी, ये लल्लुओं की तरह हम लगे हुए थे, और इसको मैं हाथ ना लगाती तो मुझे पता भी ना चलता, और इसी तरह ही कर फिर मैं बाद में थोड़ी सी ठोक रही होती। लेकिन मैंने कहा इसलिए शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। एक तो आप लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाए मेरी बेवकूफ़ी सुन के, और दूसरा ये कि अगर किसी और को समझ ना आ रही हो या ना आए, तो वो भी इस तरह से उसके लिए भी एक फ़ायदेमंद बात हो जाएगी। और इतनी खुश हो रही थी मैं ये वीडियो देख देख के कि ना, जो मैं इतनी मेहनत करती थी बच्चों की बुक्स बाइंड करने के लिए, और उसके बावजूद भी कॉपीज़ रह जाती थी। तो अब मैं सिर्फ एक हाथ से ना फटाफट से सारी बुक्स बाइंड करके और सब सेट कर दिया बच्चों का बुक्स वगैरह, कॉपीज़ वगैरह सब कुछ। तो इस तरह की मशीन्स पे ना मुझे इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, और बड़ा ना आपके लिए काम इजी हो जाता है। तो जितने की ये मशीन्स आती हैं, इससे ज़्यादा तो हम अक्सर पैसे फ़जूल चीज़ों पे भी वेस्ट कर ही देते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा तरीके से सोच के और किसी अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करें, तो ये है कि फिर पूरी लाइफ के लिए ना हमारी वो एक सहूलत हो जाती है हमारे लिए, और ना हमारी काम ना बड़े आसान हो जाते हैं उससे। और बस साथ ही कॉपीज़ भी मैंने बाइंड करके इनके ऊपर कवर्स चढ़ाना शुरू कर दिए थे। कॉपीज़ के लिए जो मैं कवर लाती हूँ, वो जो रेडीमेड कवर होते हैं वही लेकर आती हूँ। तो और सारी कॉपीज़ के लिए जो मैं एक्स्ट्रा लाती हूँ उनके लिए मैं कवर ले आती हूँ, क्योंकि जो बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं वो फिर इस काबिल नहीं होते कि नई कॉपी पे चढ़ सकें, वो फट चुके ही होते हैं तकरीबन। और ये जनाब देसी अंडे आए हैं मेरे स्टूडेंट की तरफ से। वो लोग गए हुए थे अपने गाँव, और ईद पे वो लेकर आए हैं, तो हमें भेजे हैं। तो इसमें से बच्चों को भी बॉईल करके दूंगी, ताकि गला वगैरह थोड़ा सा शायद ठीक हो जाए बॉयल अंडा खाने से। और खाना तो मैंने भी था, लेकिन मैंने पहले कभी भी नहीं खाया, और मेरा अभी भी कोई इरादा नहीं बन रहा, तो सिर्फ बच्चों को दूंगी फिर अभी। और बस ये बच्चों की बुक्स पे कवर चढ़ाने लगी हूँ। तो मैंने क्या किया, बुक्स रखी हैं बीच में,
और नीचे शीट है, बुक्स बीच में रख के तो इस तरफ से शीट फोल्ड कर दिया जितनी मुझे चाहिए। और अब मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से और फिर यहाँ से और इस तरह मैं बाकी सारी बुक्स भी कर लूँगी फटाफट से। और बस जनाब, आज मैंने बिल्कुल पतला सा शोरबा बनाया था मटन का। मैंने पहले यखनी बनानी थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि फिर सालन भी वही हो जाए और दो चीज़ें ना बनानी पड़े, तो हम लोग यही खा लेंगे और ज़ुबैर भी यही खा लेंगे और इससे एनर्जी भी मिलेगी, क्योंकि खाना पीना तकरीबन सब नहीं छोड़ा हुआ था, बच्चे भी बीमार थे, मैं भी, तो हमने कहा थोड़ी एनर्जी भी मिल जाएगी और वो यखनी वाला भी थोड़ा काम हो जाएगा। तो इसके साथ आज के व्लॉग का भी एंड करूँगी। इंशाल्लाह अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। तब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।